अब मैया यशोदा ने सोचा ये भगवान बड़े घराने की बहू बेटी है, अब ये पहली बार मेरे घर पर द्वार पर आई है और इसका कोई स्वागत सत्कार नहीं करेंगे तो फिर हंसी होगी हमारे घर की। अब इसका कोई स्वागत सत्कार तो करना पड़ेगा। तो अब उस समय पर स्वागत क्या होता था, किस चीज का सत्कार होता था? तो मैया जब गई अंदर, पूतना ने सोचा कि चलो अब अच्छा मौका मिल गया, अच्छा मौका मिला हमारे लिए। अब यहाँ पर कोई नहीं है, केवल लल्ला और हम। अब मैया स्वागत की सामग्री एकत्रित करने के लिए पहले क्या, आजकल तो स्वागत में किसी के यहाँ जाओ बोले चाय, चाय पहले, लेकिन पहले चाय नहीं चलती थी। पहले दूध, दही, मक्खन, मिश्री और छाछ। छाछ मतलब मठा। इन चीजों से स्वागत किया जाता था। मैया गई अंदर और यहां पर पूतना आराम से पालने के पास में आई तो कन्हैया ने अपने आंखों को बंद कर लिया। अब वो कहने लगी देखो तो लल्ला कितना समझदार है। लल्ला ने सोचा अब हमारे अब नेत्र हमेशा को बंद होने वाले, इसलिए पहले ही कर लो। बड़ा समझदार है लल्ला। आराम से लल्ला को उठा करके और अपनी गोद में रख लिया। राजा परीक्षित जी कहते हैं हे महामुनि, कृपा करके यह बताएं कि प्रभु ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो यहाँ पर कई उदाहरण आए हैं। एक तो ये उदाहरण आया है कि भगवान ने अपने नेत्रों को बंद इसलिए किया कि भोले बाबा का ध्यान किया, भोले बाबा का आवाहन किया। और क्या कहा भोले बाबा से कि भोले बाबा आपने सभी ने तो कहा था कि जाओ तुम ब्रज में अवतार ले लो, तुम्हारे लिए मक्खन मिश्री खाने के लिए मिलेगा। अरे यहाँ पर मक्खन मिश्री तो ठीक है, जन्म लेते ही विष आने लगा सामने। तो ये विष पीने का काम हमारा नहीं है, ये विष पीने का काम तो आपका है, सो आप जानो। भोले बाबा का ध्यान किया प्रभु ने, तो भोले बाबा ने वहीं से बैठे बैठे उस विष का हरण कर लिया। दूसरा कारण ये है कि भगवान ने सोचा कि यदि हम नेत्र खोल करके इस पूतना को देखेंगे और ये पूतना हमें देखेगी तो हो सकता है ये वो काम नहीं कर पाएगी जो काम करने के लिए आई है, और हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक दूसरे के हृदय में वात्सल्य प्रेम प्रकट हो जाए, उसके हृदय में मां का भाव प्रकट हो जाए, पुत्र का भाव प्रकट हो जाए, तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेत्र बंद कर लो। भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के यदि अपने नेत्रों खोल करके उनके नेत्रों से मिलाओ तो ऐसी बात नहीं, अपने शरीर के अंदर के कुछ ना कुछ अवगुण तो नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक भैया साहब आते, अब बे भैया साहब ऐसे थे कि बे भैया साहब 24 घंटा रात दिन बिल्कुल उनकी पत्नी उनके सामने ही बैठी रही, उनके ही सामने बैठी रही, और को देखो ही नहीं चाहते, बिल्कुल 24 घंटा पत्नी के दर्शन करते रहे। पत्नी बड़ी परेशान, मायके जाए तो परेशान, पीछे ही लगे, मंदिर जाए तो परेशान, कहीं भी जाए बड़े परेशान, पत्नी बड़ी परेशान। अब एक दिन जिस सावन में झूला डला था, ठाकुर जी के झूला डलते हैं सावन के महीना में, अब उसने सोचा क्या करें, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाना था, यदि जाएंगे तो पीछे से जी लग जाए, और इनको बिहारी जी के दर्शन कुछ नहीं करना, बस हम दर्शन करेंगे बिहारी जी के और जी हमारे दर्शन करते रहे। बड़े परेशान,
लेकिन उसने सोचा कि कुछ भी हो, हम जाएंगे तो कुछ भी हो जाएंगे। पहुंची तो वो आगे आगे जल्दी जल्दी जाकर के पुजारी के पास में पहुंची। पुजारी से कहने लगी, बोले पुजारी जी ये एक संकट बहुत बड़ा है हमारे ऊपर, यदि कछु उपाय जानत हो, कोई मंत्र जानते हो तो बता दो हमारे लिए। बोले बेटा का परेशानी, का संकट है? बोले 24 घंटा दिन रात मायके जाए तो, बाजार जाए तो, गोबर करने जाए तो, पानी भरने जाए तो, भोजन बनाए तो, मतलब 24 घंटे वो हमारी तरफ देखते रहते हैं। और ऐसे नहीं, सामने बैठ के हमारे मुख की तरफ, हमारे चेहरा को देखते रहते बस। और यदि उनसे कहो तो वो कहते हैं कि बस तुम कहीं मत जाओ, हम तो तुम्हें ही बस देखना चाहते हैं। बड़ी परेशानी। पुजारी जी कहने लगे, बोले अच्छा एक बात बताओ, कब भगवान के दर्शन करत के नहीं? अरे बिल्कुल सपने नहीं। बोले भोजन करवे के लाने जैसे ही बैठते हैं तो चाहे जो कोर तोड़ के और सब्जी लेवे की जगह चाहे कोर धरती में चलो जाए, लग जाए, लेकिन बे नजर नहीं हटे, बे हमारी तरफ देखते रहे। और भी कोर खा लेंगे और भोजन करते रहेंगे। उनके लिए ये भी पता नहीं चलेगा कि इसमें सब्जी लगी कि नहीं लगी, कि रूखी खावे लगी, लेकिन वे देखेंगे हमारी तरफ। बोले बेटा जैसे बने सिर्फ एक बार बिहारी जी की तरफ, बिहारी जी के दर्शन करा दो एक बार। बोले कैसे नहीं, हमारी तो बस की बात है ही नहीं, हम तो परेशान हो गए। तो बोले हम तुम्हें लाने उपाय बता रहे। बोले क्या? बोले तुम अब यहाँ से सामने से बिहारी जी के दर्शन मत करो। बोले और कहाँ से करें? बोले तुम जाओ और बिहारी जी के पीछे खड़ी हो जाओ। बोले ठीक है। और जब तुम बिहारी जी के पीछे खड़ी हो जाओगे तो वो इस तरफ से तुम्हें देखेंगे, तो थोड़ी बहुत दृष्टि तो उनकी बिहारी जी के ऊपर पड़ जाएगी और बिहारी जी की उनके ऊपर पड़ जाएगी। बोले ठीक है। पत्नी गई बिहारी जी के बाजू में, पीछे खड़ी हो गई। अब वो सामने खड़े खड़े और ऐसे देखने लगे। अब देखते देखते अनायास बिहारी जी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और उन्होंने जैसे ही भर नजर बिहारी जी को देखा तो बिहारी जी की सुंदरता देखते ही रह गए। और जैसे एक बार दृष्टि से दृष्टि मिली और यह जो अवगुण उनके पास में था वो अवगुण तुरंत जल करके भस्म हो गया, नष्ट हो गया और सद्मार्ग की तरफ बढ़ गया। वो फिर उसी दिन से फिर भगवान के दर्शन करने लगा और बिहारी जी के दर्शन करने लगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि यदि हमारी दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई, पूतना के ऊपर, और पूतना की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ गई मेरे नेत्रों की तरफ, तो फिर बना बनाया सब काम बेकार हो जाएगा। ना वो अपना काम कर पाएगी ना हम अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो अवगुण है वो अवगुण तुरंत नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और फिर उसने दुग्धपान कराया। दुग्धपान कराया, दुग्धपान करते करते उसके प्राणों का भी पान करने लगे। और जब उसके लिए कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, तो कहती है, चीखें मारती, चिल्लाती, अरे कन्हैया छोड़, अरे लल्ला छोड़, छोड़ लल्ला छोड़। लेकिन लल्ला कहते हैं कि रे पागल, एक तो मैं कभी किसी का हाथ पकड़ता नहीं हूं, और यदि किसी का हाथ एक बार पकड़ लो तो फिर उसके लिए कभी छोड़ता नहीं। अरे जब तुझे छूटना था तो तू मेरे पास आई क्यों आई मेरे पास में? और जब तू मेरे पास में आई है तो अब छूटने वाली नहीं, अब छूटेगी नहीं छोड़ा कन्हैया ने। और पूतना ने अपने असली शरीर में प्रकट होकर के और आकाश मार्ग की ओर उड़ गई।
मैया यशोदा सभी गोपी ग्वाल सभी दौड़ते हुए चीखें मारते हुए दौड़े। मैया कहती बचाओ बचाओ हमारे लल्ला के लिए बचाओ, कोई तो बचाओ। उस दिन बाबा नंद घर पर नहीं थे, वार्षिक कर देने के लिए कंस को वार्षिक कर देने के लिए गए थे मथुरा के लिए, और उसी समय कंस ने पूतना को गोकुल में भेज दिया। बाबा नंद घर पर नहीं थे और गोकुल के बाहर जाकर के धड़ाम से ब्रज की भूमि में गिर गए। लगभग 6 कोस की लंबी चौड़ी। अब बताओ 6 कोस को मतलब मथन करो, 6 कोस कितना होता है? लगभग 18-20 किलोमीटर। अब 18-20 किलोमीटर यहां से कहां तक है, ये अंदाजा लगाओ। इतनी लंबी चौड़ी, तो जब इतना लंबा चौड़ा जिसका शरीर है तो ऊंचा कितना नहीं होगा? फिर तो ऊंचा इतना ही होगा जैसे जोन टोरिया पे मुड़िया गांव बसी, जैसे ये टोरिया की टोरिया, बिल्कुल पहाड़ का पहाड़। बड़ा सब दौड़ करके गए। अब लल्ला तो उसके पेट पर खेल रहे, अब कौन जाए उसके पास? इतने में बाबा नंद भी आ गए लौट करके वापस। तो वहां पर कैसे उठाया लल्ला के लिए? सीढ़ी लगा करके नसैनी लगा करके चढ़ के गए, फिर लल्ला को उठाया नीचे लाए। मैया यशोदा ने अपने लल्ला को हृदय से लगाया और काली गाय के पूंछ के झोरे से झाड़ा लगाया। यदि कोई छोटे से बालक के लिए नजर लग गई हो, रो रहा हो, चुप ना हो रहा हो, तो एक रंग की काली गाय के पूंछ के झोरा से, वो भी गाय के मूत्र में भींजा हुआ होना चाहिए, और गाय के मूत्र के छींटे पड़ने चाहिए उस बालक के ऊपर, और उससे बगैर मंत्र के, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, बगैर मंत्र के उस बालक को झाड़ दिया जाए तो उसकी नजर दूर हो जाती है और वो बालक चुप हो जाता है। मैया यशोदा ने भी यही किया अपने लल्ला के साथ में। अब सभी ग्वाल वालों ने सलाह की, बाबा अब बताओ इतना बड़ा शरीर कौन इसको उठाएगा, कौन ले जाकर के चिता पर रखेगा, और इतनी बड़ी चिता बनाएंगे तो कितनी अग्नि जलेगी बताओ। 6 कोस की जगह में जब अग्नि जलेगी तो हो सकता है कोई गांव भी जल जाएंगे, जल सकते हैं। तो बोले क्या करें? तो फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और टुकड़े टुकड़े करके और अनेकों चिताएं बना करके उसका अंतिम दाह संस्कार क्रिया कर दिया। अब जब वो जलती है तो उसके शरीर से सुगंध आती है, उसके शरीर से सुगंध आती है।